इनकी तो डेडलाइन आएंगी और जाएंगी, शून्य के ऊपर है और शून्य पे रह जाएंगे। जो भी बनेगा कोई ना कोई जो है इनका कोई चमचा आ जाएगा, कोई काम कुम तो होने नहीं। करोड़ का घपला जो आदमी ने कर रखा हो और वो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, फिर तो भाई चौड़ा ही सही कर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं किसी गुंडे को यहाँ रहने नहीं दूंगा, उनके अंगूर खट्टे हैं इसलिए ये बातें कर रहे हैं। ये मच्छर खाएंगे नहीं, वो कराएंगे। ये आप इनकी जिम्मेदारी है, मेरे को उठाने की बात नहीं है। नहीं। से चलकर विकास उसके बदले दिल्ली से हमारी डिमांड है, वो बदले में हमें ट्रेन दी गई है सर। इस ट्रेन को भिवानी सिटी से कर दिया तो जंक्शन के पैसेंजर का भिवानी जंक्शन जो है रिवर्स का बताएं सर आपको, सर रिवर्स का बताएं। 44 किलोमीटर भिवानी सिटी हो तक 1 घंटा 35 मिनट में किसान एक्सप्रेस, और 76 किलोमीटर 1 घंटा 30 मिनट में रोहतक से दिल्ली। तो यहाँ 20-25 मिनट रिवर्सल में क्या हो गया सर? आप स्लाइडिंग डाल रहे हो, बटन तो गंदे हुए आपके। हाँ, ये पार्लियामेंट में मैंने ये बात उठाई थी, पत्रकार के जरिए भी मैंने जो है इसके ऊपर बात रखी थी। और आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं बहुत विकसित रूप से जो है हमारी जो है रेल कनेक्टिविटी हो चाहे एयर कनेक्टिविटी हो उसको बढ़ा रहे हैं। और जो है ये पूरी तरह से नया तौर पे नए सिरे से जो हैं ये इस्टेब्लिश करे जा रहे हैं सारे स्टेशंस। और मुझे खास तौर से और खुशी इस बात की और है, और मेरा सौभाग्य है कि ये जो है भिवानी के अंदर जब रेलवे मंत्री चौधरी बंसीलाल जी थे तो पहला जो है स्टेशन उन्होंने स्थापित किया था और ट्रेन्स यहाँ से चलनी जो है उन्होंने शुरू करी थी। और आज जो है वो ट्रेन्स पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाती हैं। मुझे बताया गया कि महाराष्ट्र जा रही है, अहमदाबाद जा रही है, अपने पंजाब के अंदर है। तो पूरा हिंदुस्तान की कनेक्टिविटी जो है एक छोटा सा पौधा चौधरी बंसीलाल जी ने शुरुआत करी थी, जो ऐसे इलाके के अंदर जहाँ पे किसी को कोई पूछता नहीं था, कोई जानता भी नहीं था कि ऐसा भिवानी भी कोई जगह होगी, वहाँ पर जो है जो शुरुआत चौधरी बंसीलाल जी की थी, आज वो इतने बड़े विस्तारीकरण उसका जो है हो रहा है। और ये नया जो ये स्टेशन का नवीकरण जो हुआ है सिटी स्टेशन का, इसकी मैं बहुत भिवानी के लोगों को बहुत बधाई देती हूँ। दिसंबर तक वो पूरा कर देंगे, तो ये बहुत ज़बरदस्त इसका जो है ये। हाँ, और ये मेरे को यहाँ पर इसका जो है जो रेल का जो एसोसिएशन है, भिवानी के जो लोग हैं, मीनू है, हमारे अमर सिंह जी और सारे, इन्होंने दिया था कि यहाँ पे इस तरह से करवाया जाए। तो ये सारा का सारा जो है ये बात पार्लियामेंट में रखने के बाद ये सारा काम हो रहा है। देखिए, भारत जो है एक बहुत विशाल जो है देश है, और ये विशाल देश को जब तक एक दूसरे के साथ जुड़ेगा नहीं, उसकी संस्कृति और उसके जो मूलभूत जो है सुविधाएं जो हैं लोगों को नहीं मिलेंगी, वो कैसे लोगों को पता चलेगा। ये आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी सोच और जिनका विजन इतना आगे है पूरा हिंदुस्तान को कनेक्ट करने के लिए। और आज जो है उसका एक स्वरूप आज भिवानी में आप देख रहे हैं, जो शुरुआत चौधरी बंसीलाल जी ने कभी अपने कर कमलों द्वारा करी थी। क्या कहना है भैया, तुम भी सारे जानते हो, इनकी तो डेडलाइन आएंगी और जाएंगी। और मैं तो शुरू से कहती आ रही हूँ कि ये तो शून्य के ऊपर है और शून्य पे रह जाएंगे। जो भी बनेगा कोई ना कोई जो है इनका कोई चमचा आ जाएगा, कोई काम कुम तो होने नहीं। लोगों को भी पता चल गया है कि इनसे तो कोई अपेक्षा रखने की कोई फायदा ही नहीं है। अरे भाई, उसको बनाएंगे तो फिर तो सबसे बड़े वो कहते हैं ना 16 करोड़ का घपला जो आदमी ने कर रखा हो और वो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, फिर तो भाई चौड़ा ही सही। लोगों का भी बढ़ रहा है।
कर दूंगा, सीएम बना दूँ, उनको ही धमकी मिल गई अब। देखो, क्राइम जो है ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। जैसे ये विकसित हो रहा है, लोगों के अंदर जो है प्रवृत्ति भी इस तरह की बढ़ रही है, तो पुलिस अपना काम कर रही है और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं किसी गुंडे को यहाँ रहने नहीं दूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप देखिएगा, ये तो अभी शुरुआत है। रविंदर सिंह मैम बहुत चर्चा में है और डिनर के समय सीएम की चर्चा में है, तो अच्छी बात है, चर्चा में रहना क्या बुरी बात है। देखिए मैम, दिग्विजय चौटाला ने कहा था कि श्रुति चौधरी अब बस चाय में बिस्किट डुबोने की मंत्री रहेगी, काम कुछ तो करते नहीं। देखिए, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, कभी तो उनका कोई पद रहा नहीं, किसी तरह से वो रहे नहीं, तो जिम्मेदारी वाली बात तो है नहीं, तो इस तरह की गैर जिम्मेदारी वाली बातें वो कर रहे हैं। और मैं तो कहूँगी अंगूर खट्टे हैं, इसलिए ये बातें कर रहे हैं। और फिर ऐसे आदमी की क्या बात का विश्वास करा जाए। मैं तो सोशल मीडिया में बहुत पहले देखा था, वो कौन कह रहा था कि पता नहीं मैं वकील हूँ, फला हूँ, दिख रहा हूँ, फिर वो निकला था कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो तो लोगों को भ्रमित करने के लिए निकलते हैं और लोगों को समझ जाना चाहिए कि जब इस तरह की बातें कही जाती हैं